अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो बहरहाल आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, सबसे पहले ढोंगी की दे दूँ मैं उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद ने ऐसा तमाचा मारा है बौने जोकर सन्यासी को, जो ज़िंदगी में या फिर कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। और उसके ऊपर इलाहाबाद ने ये भी लगा दी, जिस तरीके से तू यूपी का माहौल ख़राब कर रहा मज़हबों को लेकर, आखिर तेरे पास इतना जहर क्यों है एक देशवासी के लिए। क्योंकि ये बताया है, जो बता दूं मैं आप लोगों को, मेन चीज़ लव जिहाद के लिए क़ानून बनाए थे इन्होंने। आप लोगों को प्रियंका का और सलाम का तो याद होगा अच्छी तरह। हालांकि प्रियंका 21 साल की है, उसके बावजूद घिनौनी हरकत करने की कोशिश करे। वो लोग 1 साल से एक साथ रहते हैं, तो उसके ऊपर जुल्म किया गया। वो सलाम मुसलमान लड़के के ऊपर, लड़की गैर मुस्लिम थी, तो उसके ऊपर चल रहा था। इलाहाबाद ने वो केस को भी डिसमिस कर दिया। बोला हर हिंदुस्तानी को हक है, मजहब का नहीं रहता। अगर से लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, तो एक दूसरे से वो लोग बराबर शादी कर सकते। जो ये लोग लव जिहाद बोल रहे, नहीं, ये मैरिज जिहाद होता है। ये मैरिज जिहाद है, ये शादी जिहाद होता। और इसके ऊपर अगर से कोई घिनौनी हरकत करे या गलत कोई अगर से ये लोगों को तकलीफ पहुंचाए, तो इनको कोर्ट खुद सजा देगा और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है सन्यासी के। और जो लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया था इलाहाबाद ने, उसको भी खारिज कर दिया। बोला नहीं, मर्जी की बात है, बराबर अगरचे लड़की कोई मुस्लिम लड़के को पसंद करती है, उससे शादी करना चाह रही है, उससे ब्याह करना चाह रही है या मजहब चेंज करना चाह रही, किसी को कोई हक नहीं है रोकने का या टोकने का या बोलने का। ये कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इससे जो है सो इसकी इतनी बुरी जलालत हुई है सन्यासी बौने जोकर की, और वो इतना दर्द हो रहा, कहते तमाचा जो इसको मारे हैं, कितने रुसवा होंगे रे तुम लोग, कितने घिनौनी खेलें खेलेंगे तुम लोग। और उस प्रियंका और सलाम का भी केस डिसमिस हो गया। वो लोग बराबर साथ रह सकते, बच्चे पैदा कर सकते, अपनी नस्लें बढ़ा सकते, कोई मसला नहीं है। ये बात कोर्ट ने कह दी है। और अगर से मैं आप लोगों को एक बात कह दूं, ये लोग एक आम हिंदुस्तानी, एक आम भारतीय, एक आम इंडियन के लिए, मुसलमान को, ये कोई भी अगर से गैर मुस्लिम बच्ची अगर से प्यार करती है या उसकी ज़रूरत पूरी करती है या शादी करती है, तो ये लोग लव जिहाद का नाम दिए। अब इसके इनके पास खुद मंत्रिमंडल में इतने नामा मैं सुना दूं तुमको। शाहनवाज एक गैर मुस्लिम से एक हिंदू लड़की से शादी करे हुआ है, वो लव जिहाद नहीं है, वो खाली लव है, जिहाद नहीं है वो। हाँ, तुम्हारी माँ के नापिकारो। शाहनवाज का वही है, नकवी का वही हाल है। और जो इसका सुब्रमण्यम स्वामी एक कट्टर हिंदू है ना भाई, दिल से भी जहरीला है, दिमाग से भी जहरीला है, और अपने आप में भी एक मिसाल है जहर की, वो जो जहर फैलाता है। अब उसके दामाद कौन है? मियाँ भाई है, मुसलमान है ना भाई, उसके लिए नहीं है। सुब्रमण्यम की बेटी जो एक पढ़ी लिखी होते हुए जब एक मियाँ भाई को चुनी, मुसलमान को चुनी, एक दामाद उसका एक्सेप्ट करा, इन्हें खुद ठहर के शादी कराया, निकाह कराया मुसलमान रिवाज के हिसाब से, मुसलमान के तौर तरीके से, तो इन लोगों के लिए जो लव जिहाद नहीं था। तो इसलिए भक्तों, मूत्र से बाहर निकलो, गोबर खाना छोड़ दो, चावल खाया करो, रोटी खाया करो रे। अरे कमबख्तो, पहले देश के हालात देखो। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास सिर्फ जहर बांटना इनका काम है। तुम जैसे भक्तों को बेवकूफ बनाना इनका काम है। इसलिए बेवकूफ बना के देश में ये हिंदू मुस्लिम का काट कर रहे, जबकि ना तो हिंदू को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से खतरा है। जैसा पहले रहते थे वैसा रहने की सोचो। इनका काम है जहर बांटना। वो जहर मत पियो तुम, नहीं तो किधर के भी नहीं रहते। इनके पास कुछ भी नहीं है देशवासियों को बताने के लिए कि इन्होंने क्या काम किया। तो इसीलिए सुर्खियों में रहने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करते, ये जहर बांटते हैं ये लोग।
लव का जिहाद से कोई मतलब नहीं है, जिहाद का लव से कोई मतलब नहीं है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुली छूट दे रखी है। और दूसरी चीज, और इसको करारा तमाचा भी रसीद किया एक मुंह के ऊपर। पहले हाय मुंह छोटा, बंदर का जितना मुंह है इसका भी उतना ही मुंह है भाई, और दिखता भी उन्हें बंदर को बाजू ठहराओ इसके, दोनों हौली जोली दिखते, जुड़वा भाया दिखते मालूम। तो वही नस्ल का कीड़ा, इसलिए उसको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गई लव जिहाद के। और इसका देखकर, ढोंगी का देख के, ढोंगी जो कानून बना रहा था, सारे जिधर जिधर भाजपा और बीजेपी की सरकारें हैं वहां के सारे चीफ मिनिस्टर कानून बनाने की सोच रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बोल दिया। और उसके बाद हमारे जिम्मेदारान दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिए हैं। तो हो सकता पूरे देश से ये लव जिहाद का जो नया खेल खेलने गए ये लोग, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है भाई बताने के लिए। तो ये भक्ते होते हैं पागल, इसलिए इनको ये बेवकूफ बना के रखने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे। तो लेकिन अब आप लोग फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता मिलजुल के रहो। और बिल्कुल अलाउड है ये कोई लव जिहाद नहीं। अगर से है तो तुम लोगों पूरे भक्तों, इनसे पूछो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी क्या कर रही है मुसलमान के पास, कई के लिए इतने बच्चे पैदा कर रही, कई के लिए नस्लें बढ़ा रही। ये शाहनवाज से पूछो, एक मंत्री से बीजेपी के, कई के लिए करा, और उसके साथ कई के लिए वो गैर मुस्लिम लड़की। ये सवाल उनसे करो, उसके बाद आम आदमी पे बनता। ये जहर छोड़ो रे, फैलाना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम कल भी वही दरिंदे थे, आज भी वही दरिंदे, और तुम दुनिया से रुखसत वे तक दरिंदे रहते, ये हमको पता है। लेकिन हम तुम्हारी चलने नहीं देते, कोई चीज में कामयाब नहीं होंगे तुम। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बता दूं, बहरहाल जो प्रियंका का और सलाम क्या है बच्चे का नाम, वो मुसलमान उतना जहन में नहीं आ रहा, लेकिन लड़की का नाम प्रियंका, ये नामा बहुत अच्छा याद रखता हूँ मैं, ये नहीं भूलता कभी भी। उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो गया, और उसको मजहब भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को आराम से मुसलमान मजहब में रहते हुए, इस्लाम में रहते हुए, इस्लाम को फॉलो करते हुए उसकी बीवी भी रह सकती है। मर्जी की बात है बोल डाले, मियाँ बीवी राजी तो झक मरा है। ये सुअर के बच्चे ये जो गंद मचाने की कोशिश करते, इसलिए गंदगी अब अगर से लोग फैलाए तो सीधा कोर्ट में चले जाओ। अगर से तुम गैर मुस्लिम लड़की से अगर से तुम ब्याह कर रहे, शादी कर रहे, तो सीधा शादी कर लेके सीधा कोर्ट को जाके तुम्हारे को जिससे खतरा है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखा दो, ये राइट्स बनते हैं तुम्हारे। और सन्यासी की तो जो है सो फाड़ दिए इसका भगवान कितना जलील हो रहा भाई ये सन्यासी बहुना, इसकी कुछ भी नहीं चल रही भाई, यूपी में कुछ भी नहीं चल रही। जो कानून बना रहा इन्हें, जो कोटे पूरे मंसूख कर दे रही, और इसको बुला के मार रहे भाई, तबाचे पिछवाड़े लाल कर दे रहे बोने के। ये तो इतनी जलील हो रहा है, ये जलील साला है ही जलील। तो इसके पास जलालत के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा जहर हमारे पास हैदराबाद में बांट रहे आरएसएस वाले। आप लोगों को मालूम है वो तेजस्वी यादव है, क्या नाम है उसका, कर्नाटक का जो एमपी है, जहर बांट रहा हमारे पास हैदराबाद में भी। परसों एक सभा कर रहा था, सभा में बोल रहा उन्हें कि अगर से अवैसी को वोट दिए तो भारत की खिलाफ वर्जी है कहते, और भाजपा बीजेपी को वोट दिए तो भारत को वोट दिए वैसा कहते। ये रे बोल रहे, इनको भारत से या बीजेपी से क्या ताल्लुक है, ये इनके ऊपर एफआईआर करना। और अगरचे अवैसी को ये घिनौना इल्जाम लगा रहा है इन्हें, अवैसी मोहम्मद अली जना है कहते, मोहम्मद अली जना है कहते। जना कौन है ये, वहां का कायद पाकिस्तान का। और ये बोल रहा है इन्हें अगर से बीजेपी को वोट दिए तो भारत को वोट दिए, बीजेपी को वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान को दिए, बोलने वाला मतलब है। यानी उन्हें जो बताना चाह रहा, यानी ये जहर क्यों बांट रहे हैं। और हैदराबाद में तो बटने देते नहीं है जहर, हमारे पास तो डूस है, हमारे पास डूस देते हैं हमारे पास। और तुम कभी भी नहीं पसार सकते पावा, यहाँ पे जहर नहीं फैला सकते। तुम्हारा काम है दूसरी जगह जो कर ले रहे 6-6 साल के बच्चियों की बलात्कारी दी क्या बीजेपी देश को, ये बताओ मेरे को, कोई एक अच्छी मुहिम है, एक अच्छा काम बताओ। इकोनॉमी देश की सिफर है, बलात्कारियां बढ़ चुके हैं देश में, बढ़ चुके हैं क्या, आलमी रिकॉर्ड बन चुका है।
6 साल 5 साल की बच्ची की बलात्कारी कर रहे जाहिलो। पुलिस कांस्टेबलों के तुम लोग बलात्कारियां कर रही। अरे इसके ऊपर कानून बनाओ, इसके ऊपर कानून पास करो, मॉब लिंचिंग के नाम पे कानून बनाओ, उन पापियों को सजा दो, बलात्कारी के ऊपर कानून बनाओ, देश का विकास का सोचो, देश की महंगाई खत्म करने की सोचो, पढ़े लिखे जो अनपढ़ों के वैसा बैठे हुए हैं उनके लिए काम का सोचो, ये कुछ प्लाना बनाओ, इसके ऊपर सोचो। रे ये जहर बांटना छोड़ो, ले जहरीलो, कब तक ये गंद मचाओगे रे, गंदगी। और वो क्या बोल रहा, खबीस का बच्चा। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये लोग जो हैदराबाद को टारगेट करने जो इनके पहले से ही मंसूबे, गुजरात बनाते बोले थे ये लोग, आप लोगों को भला याद होगा। और उत्तर प्रदेश बनाते बोल रहे हैं ये लोग, क्यों इनके घिनौनी चेहरे, क्योंकि बेटी फ्री है ना गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। जो ये लोग जो लगाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी लुटाओ है इनके पास, बचाओ और पढ़ाओ नहीं है। पहले पढ़ते थे बच्चियां, पहले महफूज थे बच्चियां, अब सिर्फ बलात्कारी में तो बलात्कार फ्री है इनके पास। तो वो हैदराबाद में वो माहौल खराब करने के लिए ये जहरीले आए हुए। वो तेजस्वनी को देखिए आप क्या बोल रहा है वो, अगरचे वोट बीजेपी को दिए तो भारत को दिए वैसा करते, नहीं तो पाकिस्तान को दिए वैसा हो जाता करते। ये जहर, इसके ऊपर एफआईआर नहीं करो। ये जहरीलों का ऐसा मुंह काला होना हैदराबाद से, दोबारा ये लोग हिम्मत नहीं करना हैदराबाद में जहर बांटने की। वैसा काम करो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वन साइड वोट दो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जहां जहां उनके कॉर्पोरेटर ठहरे हैं हर हाल में जिताओ उनको, क्योंकि हमको हमारे हैदराबाद को महफूज रखना है इनकी दरिंदगी से, इनके पापों से, इनके साजिशों से। हैदराबाद में जहर बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मोहम्मद अली जना से जोड़ रहा, इसके ऊपर तमाम मजलिस के कारकुन, इसके ऊपर एफआईआर करो, इसके ऊपर केस बुक करो, इस पापी के ऊपर, इस खबीस के बच्चे के ऊपर जो हम पे खाबीज होने के लिए ये लोग के मंसूबे हैं। किसी तरीके से हैदराबाद के माहौल को बर्बाद किया जाए, हैदराबादियों को तंग किया जाए, हैदराबादियों को अजियतें पहुंचाई जाए, तो ये मंसूबे के तहत ये लोग साजिश रचने के लिए हैदराबाद आए हैं। तो आप लोगों से एक अपील है मेरी, मैं हालांकि नहीं बोलता इनको वोट दो उनको वोट दो, लेकिन इस गंदगी को रोकने के लिए, इनके इस साजिश को रोकने के लिए और अपने हैदराबादियों को तहफ्फुज देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। मेरी माँ बहनों से भी दरखास्त है मेरी, तुम्हारे जाती इख्तलाफात कुछ भी होंगे, रंजिशें कुछ भी होंगे, लेकिन वो सारे चीजों को एक तरफ रखो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को कामयाब करो, उनके कारपोरेटरों को कामयाब करो। इसमें हमारी भलाई है, हमारे शहर की भलाई है, हमारे माँ बाप की इज्जत महफूज रहेगी, हमारे बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी। नहीं तो ये दरिंदे जैसा यूपी में, आसाम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो हाल कर रखे हैं हमारी माँ और बहनों का, यो हाल हमारे साथ भी हो सकता है अगरचे ये गंदगी हमारे पास अगरचे हम आने दिए तो। इसलिए इस गंदगी को साफ करो, ये हमारा फर्ज है, हमारे शहरियों की हम हिफाजत करना, हमारे शहर की हम हिफाजत करना। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा। तुम्हारे कुछ इख्तलाफात है तो खान के कायदीन से बात करो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से बात करो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से बात करो, बैठ के तुम लोग खत्म करो। अगर से कोई कारपोरेटर काम नहीं कर रही, गल्ला पकड़ के काम लो, ये तुम्हारा जमहूरी हक है, तुमसे वो है, उनसे तुम नहीं है। इसीलिए अपने इख्तलाफात एक तरफ रखते हुए अपने शहरों की हिफाजत करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। ज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम अलैकुम।